नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कश्मीर में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण महबूबा मुफ्ती, साथ ही गुपकार गैंग और अभी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सबकी परेशानी बढ़ी हुई है। एक दिन के अंदर सीएम उमर अब्दुल्ला हाउस अरेस्ट किए गए, मतलब उनको घर में ही गुपकार के रेसिडेंस पर ही नजरबंद कर दिया गया। वहां महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद कर दिया गया। गुपकार गैंग के दूसरे बड़े नेता, चाहे सज्जाद लोन ही क्यों न हो, सबको अपने अपने घरों में बंद कर दिया गया, डिटेन कर लिया गया और इसके कारण समस्याएं खड़ी हो गई, हंगामा शुरू हो गया और ये सब चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर कहने लगे कि देखो सरकार हमारी है, हमको डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर सरकार में लाया गया है और जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार नहीं है वही हावी हो चुका है। मतलब एलजी हम लोगों को नजरबंद कर लिए, हाउस अरेस्ट कर लिए और यहां कश्मीर के अंदर सरकार, सत्ता, शासन और हमारी कमान रही ही नहीं, अब तो सब कुछ छिन चुका है। बवाल घाटी के क्षेत्रों में मचा रहा, जम्मू के रीजन में नहीं, क्योंकि घाटी के क्षेत्रों में ही तो ये अपना वर्चस्व बनाए रखे हैं। और समय वो था कि 13 जुलाई, जब ये कभी शहीदी दिवस मनाया करते थे, मनाने की कोशिश तो अब भी की लेकिन मनाने नहीं दिया गया। ये 13 जुलाई 1931 के बाद से यही मानते रहे कि यहां पर हिंदू सत्ता को चुनौती देने वाले कुछ मुसलमानों ने डोगरा रेजिमेंट के साथ संघर्ष किया और वो मारा गया, जिसे ये सब शहीद कहता है। 22-23 लोगों को मार दिया गया था, उसे शहीद बताया गया। और आजादी के बाद जबकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया तो ये अब्दुल्ला परिवार जो लंबे समय से कॉन्स्पिरेसी करता रहा था, इसने सत्ता पर कब्जा भी किया और सारे ऐसे काम किए जिससे भारत की सरकार नहीं बल्कि इनकी अपनी सरकार दिखाई पड़े। घाटी के क्षेत्रों में भारत का नहीं बल्कि मौलानाओं का शासन रहे और यही कॉन्स्पिरेसी अब धीरे धीरे खत्म हो जा रही है और इसीलिए ये सब चीख चिल्ला रहे हैं। 13 जुलाई 1931 को हुआ क्या था जिसके लिए इन लोगों ने शहीदी दिवस मनाना शुरू कर दिया? महाराजा हरि सिंह की सरकार, सत्ता उनकी, वो राजा और ब्रिटिश शासन भी था, उनके अधीन थे, लेकिन फिर भी उस समय हिंदू शासन था, हिंदुओं का वर्चस्व था। लेकिन इन लोगों को ऐसे में जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो, बहुसंख्यक मुसलमान हो, राजा हिंदू हो, कैसे बर्दाश्त होता? घाटी के क्षेत्र में, खासकर जम्मू के रीजन में नहीं, घाटी के क्षेत्र में इन लोगों ने चुनौती देना शुरू कर दिया। अब्दुल कादिर सीधे बाहर आया और सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, राजा के खिलाफ ऐसी बातें करने लगा, भड़काने लगा लोगों को, जिसके कारण उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला। उसके मुकदमे चल रहे थे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के सेंट्रल जेल में, और वहीं पर मुसलमानों के तादाद इतने हो गए, सब देखने के लिए आ गए, हंगामा शुरू कर दिया और हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, जिसके बाद गवर्नर को गोली चलाने का आदेश देना पड़ा और 23 लोग मारे गए। उसी की याद में 1947 के बाद थे, जब जम्मू कश्मीर में इन लोगों की सरकारें बनी तो शहीदी दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन इस बार के कैलेंडर में वो शहीदी दिवस की छुट्टी हटा दी गई। इन लोगों को मनाने का आदेश नहीं दिया गया, सरकार ने मना कर दिया, ये कोई शहीदी दिवस का समारोह नहीं है, नहीं सरकारी छुट्टी मिलेगी। इसलिए बौखलाहट इन लोगों के पास थी, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं बदल रही है। अब तक जम्मू कश्मीर में ये जो घाटी के क्षेत्र के मुसलमान हैं जो कि टैक्टिकल वोटिंग करता है, इस बार भी टैक्टिकल वोटिंग ही किया। मकसद एक ही रहता है कि जम्मू कश्मीर में कम से कम मुसलमानों के अलावा कोई चीफ मिनिस्टर न बने। इस बार भी यही हुआ था। जम्मू कश्मीर के चुनाव के समय सबको यह लग रहा था कि कश्मीर के क्षेत्र में जहां एक दो नहीं 5-5 पार्टियां चुनावी मैदान में है, कांग्रेस और
नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों का गठबंधन तो है ही, लेकिन पीडीपी भी मैदान में खड़ी है, जमात वाले भी मैदान में खड़े हैं, सज्जाद लोन की पार्टी भी मैदान में है और राशिद इंजीनियर की पार्टी भी मैदान में है। ऐसे कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। घाटी के क्षेत्र में ही समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करके रखी है, आम आदमी पार्टी भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करके रखी थी, लेकिन फिर भी लग रहा था इस बार घाटी के मुसलमान एक तरफा वोट नहीं करेगा, बल्कि सबको कुछ सीटें आएगी। और फिर अचानक से स्थितियां बदल गई। घाटी के क्षेत्र के सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मुस्लिम एक साथ आने लगे, प्रचार करने लगे उमर अब्दुल्ला के पक्ष में, और कहा जाने लगा कि अगर तुम लोगों ने वोट इकट्ठा नहीं दिया तो इसका मतलब है कि इस बार तो हिंदू चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 सीटें लेकर आएगी जम्मू के क्षेत्र से, और ये जो कुछ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं इसमें से कुछ लोग उनके साथ चले जाएंगे और तुम्हारी सरकार खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बनेगी तो फिर मुख्यमंत्री कोई हिंदू होगा, मुसलमान नहीं होगा। पूरा का पूरा घाटी का क्षेत्र एक तरफा वोटिंग करने के लिए तैयार और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। अभी हंगामा कर रहे हैं पूर्ण राज का दर्जा, पूर्ण राज का दर्जा। क्यों? क्योंकि इस समय व्यवस्थाएं बदली हुई है। पिछले दिनों यह भी किया गया कि यह शेर कश्मीर की बात की जाती है शेख अब्दुल्ला के लिए। ये उमर अब्दुल्ला के दादाजी शेख अब्दुल्ला जो शेर कश्मीर बन गए, अपने आप इन लोगों ने मिलजुल कर ही शेर कश्मीर की उपाधि दे दी, स्टेडियम बना दी। लेकिन 5 दिसंबर को उनकी जयंती पर छुट्टी कैंसिल कर दी गई। सरकार ने कहा यह छुट्टी नहीं हो सकती। हर राज्य में इतने मुख्यमंत्री हुए, किसी के नाम पर छुट्टी तो नहीं हुई है, इनके नाम पर भी छुट्टी, सरकारी छुट्टी नहीं होगी। इसके लिए भी उमर अब्दुल्ला हंगामा करते नजर आए, लेकिन इनका कोई भी कॉन्स्पिरेसी चल नहीं रहा था। इस बीच वो ममता बनर्जी के पास गए टूरिज्म प्रमोशन के लिए। वो घूम घूम कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते चल रहे हैं विपक्ष में बैठी हुई उन पार्टियों के जहां जहां सरकारें हैं स्टेट गवर्नमेंट में। मतलब ममता बनर्जी से मुलाकात, ये उनका एक तरीका था। लेकिन ममता बनर्जी के से मुलाकात करके जैसे ही वापस आए और हंगामा कर रहे थे कि अगली बार सदन के अंदर, संसद के अंदर ये पार्टियां एकजुट हो और हमारे समर्थन में बात करें, साथ ही जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ये लोग भी कम से कम हमारा समर्थन करें। और इसके अलावा जो आगे की कॉन्स्पिरेसी थी कि ममता बनर्जी को जम्मू कश्मीर बुलाया जाए, यहां पर इन लोगों के खिलाफ बात करवाई जाए, और फिर वहां से वापस आने के बाद इन्होंने शहीदी दिवस पर बड़े हंगामा आंदोलन की तैयारी कर रखी थी कि 13 जुलाई को पूरे घाटी के क्षेत्रों में बंदी रहेगी, सब लोग हंगामा करेंगे। लेकिन अभी सरकार इनकी नहीं, पुलिस इनकी नहीं, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, ये राज्य नहीं है। पुलिस की व्यवस्था ऐसी की गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसे डिप्यूट किए गए कि जितने बड़े बड़े नेता थे सबको अपने घर में डिटेन कर लिया गया। ये गुपकार के अपने रेसिडेंस से बाहर नहीं निकल पाए, अंदर बैठकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहे कि देखो हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, एक मुख्यमंत्री को अपने ही राज्य में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसी बातें करते रहे। लेकिन फिर भी वो बदलाव नहीं होगा। अभी जो स्थिति जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जिसमें धीरे धीरे ये सारी पार्टियां फिर से एकजुट होती दिखाई पड़ रही है। गुपकार गैंग फिर से एक्टिव हो रहा है। जैसे 370 के मुद्दे पर गुपकार गैंग इकट्ठा हुआ था, ये फारूक अब्दुल्ला ने सबकी मीटिंग बुलाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर पीडीपी तक, सज्जाद लोन की पार्टी से लेकर ये राशिद इंजीनियर की पार्टी तक, जमात तक, ये सारे के सारे इकट्ठा हुए इस बात के लिए कि 370 के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। वो तो चल नहीं सका, तो अब ये लोग फिर से इकट्ठा हो रहे हैं कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना है। जबकि सरकार ने कहा है एक समय आने दो, ऐसी परिस्थितियां निर्मित होने दो, क्योंकि ये 2019 के बाद जो बदली हुई परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर का विकास हुआ, उसे एक पटरी पर लाया गया, ये पत्थरबाजों को सबक सिखाया गया। अगर तुरंत ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो फिर से ये एक्टिव हो जाएगा, और इसलिए उसके लिए समय देखेंगे। जब ऐसा लगेगा कि जम्मू कश्मीर में
ये सिंपैथाइजर, ये गद्दार गैंग डीएक्टिवेट हो गया है। इन लोगों को लग गया है कि अब हमें सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी यहां पर कोई बदलाव हो सकता है। इसलिए उमर अब्दुल्ला की परेशानी बढ़ी और फिर वो घूम घूम कर अब समर्थन जुटा रहे हैं। कुछ दिन तो लगा कि नहीं, कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम कर लेंगे, लेकिन अब वो समर्थन जुटा रहे हैं। चारों तरफ से समर्थकों की फौज खड़ा कर रहे हैं कि विपक्ष में बैठी हुई जितनी पार्टियां हैं सबको अपने साथ लाओ और कश्मीर के मुद्दे पर जो 3 साल पहले किया था फिर से करने की कोशिश करो। और ये लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रहा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए अपील किया जाएगा। लेकिन सरकार ये तैयारी कर रही है कि वहां पर कुछ होने वाला नहीं है। जहां एक्टिव हो वहीं पर एक्शन की तैयारी कर लो और एलजी मनोज सिन्हा पर जितने भी ये आरोप लगा ले, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक एक करके उस नेटवर्क को तोड़ा है जिसके रास्ते यह आतंकवाद भी परोसता है और पत्थरबाज भी तैयार करता है। और इसी के कारण परेशानी इन लोगों की बढ़ी हुई है कि सरकार में तो हैं, सत्ता में तो हैं, लेकिन हमारे पास न पुलिस है, न हमारे पास अधिकारी है, न ट्रांसफर पोस्टिंग में हमारा कोई बस चलता है। तो ऐसे में अधिकारी भी हमारी बात नहीं सुनते, तो फिर हमारे शासन करने का मतलब क्या होता है। लेकिन खैर, अभी जो स्थितियां जम्मू कश्मीर में चली है और जिस तरह एक दिन के अंदर इन लोगों की औकात बताई गई है, ये भूल गए कि अब सत्ता इनके हाथ में है, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से इनके हाथ में नहीं है। और इसलिए अब ये जो मौलानाओं का पूरा एजेंडा चलता रहा अभी तक जम्मू कश्मीर में, वो अब नहीं चलेगा। न ही अब्दुल्ला परिवार का, न ही मुफ्ती परिवार का और न ही घाटी के क्षेत्रों में पूरी तरह से इस्लामिक शरिया कानून चलेगा। इसलिए जिस तरह से एक एक करके इन लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, बौखलाहट तो हुई है, लेकिन बौखलाहट अभी और होनी बाकी है। अभी तो अब्दुल्ला परिवार को, अभी तो मुफ्ती को निपटाया गया है, अभी आगे इनके एक एक उन तरीकों को बदला जाएगा जो पिछले 60-70 सालों से ये चला रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।